अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप लोगों को जुम्मा मुबारक और इमरान खान साहब को उनकी नई ऑडियो लीक मुबारक। उनकी एक और ऑडियो लीक मंजर आम पर आई है और इसमें एक और चीज़ हमारे सामने आती है, उनका एक और चेहरा हमारे सामने आता है। जैसा कि अभी पिछली 2 ऑडियो लीक्स में हमने देखा कि क्या फ़र्क़ियों को लेकर क्या साजिशी थ्योरी उनकी तरफ से घड़ी गई, क्या साजिशी प्लान घड़ा गया। अब ये जो नई ऑडियो लीक आई है इसमें एक अलग टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तो जो ऑडियो लीक है वो सारा दिन आज सोशल मीडिया पे भी चलती रही और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स उसको चलाते रहे और मुख्तलिफ व्लॉग्स उसके ऊपर होते रहे। तो फिर भी हमें आपके सामने उस ऑडियो लीक को रखते हैं और उसके बारे में जानते हैं उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा। तो उस ऑडियो लीक के मुताबिक वैसे तो वो 54 मिनट की है, तो काफ़ी लंबी है, लेकिन जो उसके अंदर जो मेन चीज़ जो बहुत ज़्यादा चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें इमरान खान साहब फरमाते हैं कि ऐसा मत सोचें कि सब ख़त्म हो गया है, मैं अपनी तरफ से चालें चल रहा हूँ। चालें तो चल रहे हैं, एक अरसे से इमरान खान साहब चालें चल रहे हैं, जिसको हम सब तो जानते हैं, लेकिन अफसोस जो उनके लवर्स हैं, उनके चाहने वाले जो हैं, उनको नहीं पता उनकी चालों का। चलें, बहरहाल आगे फरमाते हैं कि मैंने 5 MPAs ख़रीद लिए हैं, 5 मेरे पास हैं और ये मैसेज देना है कि जो 5 हैं ना वो बड़े अहम हैं और अगर वो भी 5 मैनेज करते हैं तो 10 हो जाएंगे। तो ये गेम हमारे हाथ में है। इस वक्त कौम अलार्म हुई है और लोग चाह रहे हैं कि हम किसी तरह जीत जाएं। इसमें कोई फ़िक्र ना करें कि ये ठीक है या गलत है। एक एक भी कोई अगर तोड़ देता है तो इसमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये थी इनकी जो ऑडियो लीक सामने आई है। अब इसके अंदर देखें कितनी घिनौनी साजिश है और इमरान खान साहब का क्या मैं कहती हूँ कि वो जो परतें होती हैं ना, वो परतें अलग हो रही हैं। वो परतें आहिस्ता आहिस्ता उनके चेहरों के ऊपर, जो उनके ऊपर एक परत उन्होंने लादी की हुई थी ना कि एक अखलाकियात की, एक अखलाक की जो हाई मॉरल वैल्यू जो उन्होंने बनाई हुई थी, वो हमारे सामने आ रही हैं। वो किस तरह से सामने आ रही हैं, अब ज़रा देखिए। उनकी वो कह रहे हैं कि ऐसा मत सोचें कि सब ख़त्म हो गया। अच्छा, एक बात तो ये है कि पहले तो ये जानना भी ज़रूरी है कि ये जो बात कर रहे हैं कि ऐसा मत सोचें कि सब ख़त्म हो गया है, ये किस टाइम की ऑडियो लीक हो सकती है। नाज़रीन, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी जहाँ तक असेसमेंट है वो यही है कि जब आपको याद होगा कि जब अदम एतमाद की तहरीक इनके ख़िलाफ़ आ रही थी, तब इनके कारकुनों में भी, इनके पार्टी जो दूसरे लीडरान थे उनमें भी बड़ी एक बददिली पाई जा रही थी। और उस वक्त हम देख रहे थे कि बहुत से जो लोग हैं ना, वो टूट टूट के नवाज शरीफ साहब की तरफ, PMLN की तरफ और पीपल्स पार्टी की तरफ भी कुछ लोग जा रहे थे। तो उस वक्त एक बददिली छाई हुई थी और बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि ये PTI के बहुत से जो अरकान हैं वो PMLN को ज्वाइन कर लेंगे। तो शायद हो सकता है कि जब उन्होंने ये कहा कि ऐसा मत सोचें सब ख़त्म हो गया है, और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगले 48 घंटे बहुत अहम है, मतलब ये कि ये अदम एतमाद की तहरीक से 2 दिन पहले की हम लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने 5 MPA ख़रीद लिए हैं और 5 मेरे पास हैं और ये मैसेज देना है कि जो 5 हैं ना वो बड़े अहम हैं और 5 और अगर वो मैनेज करते हैं, अभी और किसको कह रहे हैं, कौन मैनेज कर दे। इसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरी जहाँ तक असेसमेंट है, वो 2 लोग हैं। एक तो आप लगाएं वो फैज़ साहब, या तो उनको ये कह सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तक जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो न्यूट्रल हो गई थी। अब कैसे न्यूट्रल हो गई थी, आपको याद ही होगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ इमरान खान साहब के सर के ऊपर से हटा लिया था, तो जो दूसरे इत्तेहादी फोर्सेस थी, इत्तेहादी जो क़ुव्वतें थीं, जो उनके इमरान खान साहब की इत्तेहादी पार्टियाँ थीं, तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करके कहा कि जनाब आपका क्या हुक्म है, अब हम किस साइड पे जाना है। और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा कि आपकी मर्ज़ी, आपको जो ठीक लगता है आप वो करें। तो यकीनन फिर इस्टेब्लिशमेंट का तो हाथ नहीं था। तो उस वक्त से लेकर अब तक एक जो नादीदा क़ुव्वत उनके सामने आ रही है, अब तो खैर वो इतनी नादीदा क़ुव्वत भी नहीं रही। जनरल फैज़ की बात की जा रही है, जब सब नाम ले सकते हैं तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है छुपाने की। तो मेरा तो ख्याल है कि एक तो या तो उनकी तरफ उनका इमरान खान का इशारा है, या दूसरा एक चेयरमैन सेनेट जो सादिक संजरानी हैं उनकी तरफ इशारा होगा, क्योंकि वो भी इमरान खान साहब के बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स माने जाते हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है इन 2 की तरफ इशारा है कि इनमें से किसी एक को कहा जाए। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 5 वो मैनेज कर लें और 5 उनके पास हैं तो 10 हो जाएंगे, और कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से चालें चल रहा हूँ। चालें तो इमरान खान साहब आप चल रहे हैं, और उन चालों का तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है। एक अरसे से आप चालें चल रहे हैं, कौन सी आपने चाल नहीं चली इस मुल्क को गुमराह करने के लिए, इस मुल्क को गड़े में डालने के लिए, इस मुल्क की मीशत को तबाह करने के लिए, इस मुल्क के अखलाकियात को तबाह करने के लिए, इस मुल्क के अवाम को तबाह करने के लिए। चालें तो आप बहुत देर से चल रही हैं, तो आपको ने बता दिया तो चलें और क्लियर हो गया। और वो जो बेचारे आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, वो जो आपको बहुत ज़्यादा जिन्होंने एक हाई मॉरल ग्राउंड पे रखा हुआ है ना,
कम से कम उनके सामने भी ये बात खुल कर आ गई कि उनके जो इमरान खान साहब है ना, जिनको वो बड़ा समझते हैं, बहुत सादा हैं जनाब। अभी कुछ दिनों पहले वो जब इनकी कुछ दिनों पहले क्या कल जब इनकी बर्थडे हुई है तो उनके बड़े छोटे छोटे से क्लिप्स मैं देख रही हूँ कि टिकटॉक पे वो वायरल हो रहे हैं कि जनाब देखिए कितने सादा से हैं। वो केक नीचे गिर गया है तो उसको भी उठा के खा रहे हैं, ये सादगी है। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने केक का जो पीस था जो नीचे गिरा हुआ था उसको उन्होंने सादगी शो की, लेकिन पूरा तोशा खाना वो बेच के खा गए। दोस्त ने उनको घड़ी तोहफे में दी, वो घड़ी बेच के खा गए। उनकी जो सादगी पसंद जो उनकी बेगम है बुशरा बीबी साहिबा, कितनी सादा हैं। वो 3 कैरात की अंगूठी पे वो राज़ी नहीं हुई, उनको 5 कैरात की अंगूठी चाहिए। वो कितनी सादा हैं। तो चालें चलना तो मेरा ख्याल है फिर इमरान खान साहब और चालें तो फॉलोअर्स तो ये समझते होंगे ना, तो हमारा तो खान बहुत सादा है, तो देख लें ये पड़ी है सादगी उनकी। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि गेम हमारे हाथ में। गेम तो मैं कहती हूँ इमरान खान साहब की ज़िंदगी में ना गेम जो स्टार्ट हुई ना, उन आँख खुली उन्होंने तो क्रिकेट खेलते रहे हैं। फिर थोड़े से वो और बड़े हुए तो उनको इस्टेब्लिशमेंट ने गोद में लिया, उनकी नपियाँ चेंज की, उनको सियासत में डाल दिया। तो उन्होंने समझा कि पहले मैं क्रिकेट खेलता था, अब जनाब ये सियासत गेम है। फिर उसके बाद उनके हाथ में लगता है साइफर, फिर वो साइफर को कहते हैं कि चलो अब इसको खेलो, ठीक है। और उसके बाद जनाब उनके हाथ में ये गेम लग गई, ये 5 मैनेज करने वाली, 5 आप मैनेज करें, 5 मैं मैनेज करता हूँ जनाब। ऐसे किसको, अच्छा ये मैनेज किसको कर रहे हैं, यहाँ पे ये बात भी है, किसको कह रहे हैं कि हम 5 आप तोड़ें 5 मैं। जनाब ये वही छांगा मांगा वाली सियासत कर रहे हैं जिसको इमरान खान साहब बहुत फरमाते थे ना, ये नवाज शरीफ साहब छांगा मांगा की सियासत कर रहे हैं। और एक जगह उन्होंने फरमाया था, इनकी फरमुदात इक़बाल ज़री जो इमरान खान साहब की थी, उसमें एक जगह ये फरमा रहे थे ना, आपको याद होगा कि ये बहुत बड़ा शिर्क है कि आप किस तरह से अपनी ज़मीर के ख़िलाफ़ फ़ैसला कर देते हैं, आप किस तरह से अपनी ज़मीर का सौदा कर देते हैं, आप चंटकों के एवज़ बिक जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा शिर्क है। अब इमरान खान साहब आप शिर्क कर रहे हैं, आपने 5 ले लिए, आप किसी और की तरफ देख रहे हैं। तो देखें, खुदा का वास्ता है, इनके फॉलोअर्स जो हैं, इनके जो लवर्स हैं, देखें इमरान खान साहब शिर्क कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब को हिलाएं कि इमरान खान साहब आपने भी शिर्क किया था, आपने क्यों नहीं ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला किया, आपने क्यों नहीं उन लोगों की तरफ देखा जो ज़मीर के मुताबिक आपके साथ खड़े हैं। आपको क्या ज़रूरत पेश आई थी कि आप उनको भी ख़रीदें, आप भी वही छांगा मांगे वाली सियासत करें जिनको आप बहुत बुरा कहते थे कि नवाज शरीफ साहब ने छांगा मांगे की सियासत की, और जो जरदारी साहब सिंध हाउस में बैठे हुए हैं, करोड़ों रुपए बैठे हुए हैं, लोग ख़रीद रहे हैं, ये इमरान खान साहब आप ही थे ना, आप ही थे ना। ये कोई बहुत दूर की, बहुत माजी बईद की तो बात नहीं है, ये माजी करीब की बात है जब आपने ये अल्फाज कहे थे कि देखें जी वो तो करोड़ों रुपए में हमारे लोग ख़रीद रहे हैं, और ये तो लोटे हैं, ये अपने ज़मीर का सौदा कर देते हैं। और आप ही की बातों में, आप ही की उसमें बेचारे वो जो मौलाना तारिक जमील, उन्होंने भी फिर इंटरव्यू दिया, वो भी तस्वीर बहा रहे थे, और वो क्या फरमा रहे थे कि क्या इंसानों का मुआशरा नहीं लगता, देखें करोड़ों में लोगों पर। अब वो भी मेरा ख्याल है सोच रहे होंगे कि मैं किसके पीछे लग गया, जैसे वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना सर पकड़ के वो बैठी हुई है ना, उन्होंने तो अपना पीछा छुड़ा लिया और बड़े अच्छे तरीके से छुड़ाया, पीछे किया हुआ है। उनको समझ आ गई थी बेचारे मौलाना तारिक जमील भी, अब वो सारी रात उनकी ना करवटें ले लेके गुजरेगी कि मैं अब सुबह क्या बयान दूँ। इसने तो आदमी ने मुझे मुँह जो दिखाने के लायक नहीं छोड़ा कहीं पे भी, इसकी मोहब्बत में जनाब फ़ौरन ही इंटरव्यू देने के लिए बैठ गया। और वो मौलाना तारिक जमील एक मौलाना इंसान है, आपका जो काम है मजहबी तबलीग आप वो करें, आपको किसने कहा था कि आप सियासत में कूदें। तो ले लें फल आप भी चख लें, जो इमरान खान साहब ने सबको चखाया आप भी चख लें। अच्छा, फरमाते हैं कि कोई फ़िक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, और इसको ये ठीक है या आप, अच्छा ये फरमा रहे हैं कि ये ना फ़िक्र करें कि ये ठीक है या गलत, एक एक भी अगर कोई तोड़ता है तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। यानी कि वो कह रहे हैं एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार, ठीक है। इमरान खान साहब ये फरमा रहे हैं, जो इमरान खान साहब खड़े होकर तबलीगें करते हैं ना, जो इनके फ़ैन फॉलोइंग जो कहते हैं ना कि जनाब ये रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना में कहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या वो तो खैर हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं है, कहाँ दूसरे सहाबा इकराम ने, कहाँ दूसरे जो अल्लाह के नबी पैगम्बर थे, उन्होंने कहाँ कहा था कि अपना बस मकसद हासिल करो, चाहे सही हो या गलत हो। जवाब दें इमरान खान साहब, जो आप दिखा रहे हैं अपने जो आप लीडरान को ये जो बात कर रहे हैं कि बस हमने अपना मकसद हासिल करना है, इसकी फ़िक्र ना करो, ये सही है या गलत है, ठीक है। तो वैसे आप बनते हैं कि हमने जनाब एक रास्ता इख्तियार किया हुआ है और अल्लाह ताला ने मेरी परवरिश की है, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे भी किया। नाउज़ बिल्लाह, आपकी क्या क्या बातें थी, और जब ये ऑडियो सामने आती हैं तो मैं कहती हूँ एक जन्नटेदार ये तमाचा है,
آپ کے منہ پر اور ان فالوورس کے منہ پر کہ جو آپ کے پیچھے لگ کر آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارا خان بہت سادہ ہے اور یہ عالم اسلام کا یہ دائی ہے اور یہ اس نے عالم اسلام کو، اسلام کے جھنڈے کو کہاں سے کہاں بلند کرنا ہے، اس نے ریاست یہ پڑھا آپ کا ریاست مدینہ کا جو آپ کا کانسیپٹ تھا نا، جو عمران خان صاحب کا کانسیپٹ تھا وہ یہ پڑھا ہوا ہے، یہ ہے آڈیو لیک۔ اس کو اپنے گلے میں نا ہار کی طرح ڈال لیں اور سب کو دکھائیں کہ یہ ہے میری اصلیت۔ آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ لوٹے ہیں، یہ دوسروں کی اس میں جا رہے ہیں، ان سے کوئی شادی نہ کرے، ان کو کوئی بچوں سے بات چیت نہ کرے، اور جہاں پہ بھی یہ ملیں ان کو واضح کر سکتے کیا کچھ عمران خان صاحب میں کہتی ہوں۔ وہ عمران خان صاحب کو دیکھو جب یہ آڈیو لیک سامنے آتی ہے تو کیا آسمان تو کیا زمین۔ تو میں تو بس یہی درخواست کروں گی، میں ایک عمران خان صاحب کے بارے سے بات نہیں کر رہی ہوں، میں آج یہاں پہ ایک نیوٹرل بات کروں گی۔ عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، ان لوگوں کو نا ایک حد تک، سیاسی حد تک آپ لوگ سامنے رکھیں اور اسی نظر سے اسی اینگل سے دیکھیں۔ جہاں تک سپورٹرز کی جہاں تک بات ہے، جہاں پہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر کی بات ہے، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے کلٹ فالوئنگ ہیں وہ لوگ جتنے کہ عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں ان کے بارے میں ہے۔ انہوں نے تو عمران خان صاحب کو پتہ نہیں کون سے درجے پہ دے کے رکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں جب کوئی بندہ وہاں سے نیچے گرتا ہے تو کتنا دل پہ چوٹ لگتی ہے، کتنی دل گرفتہ ہوتا ہے، کتنا دل زخمی ہوتا ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں عمران خان صاحب کے فالوورز کی، ان کے چاہنے والوں کی، اور ان لوگوں کی۔ عمران خان صاحب کوئی شک نہیں ایک بڑے لیڈر ہیں اور بہت زیادہ لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں اور ان کے پیچھے ہیں۔ تو ان کا دل بھی دکھا ہوگا جب یہ آڈیو لیک سامنے آئی ہوگی، تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ ان کو ایک حد تک رکھیں، ان کو اس حد تک نہ لے کے جائیں کہ جب وہ لوگ نیچے گرتے ہیں، آپ کی نظروں سے نیچے گرتے ہیں تو آپ لوگوں کو صدمہ ہو، آپ لوگوں کو دکھ ہو۔ ابھی عمران خان صاحب کی باتیں سامنے آئی ہیں جن کی میں امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی جب وہ کوئی ایسی بانگیں ماریں گے نا، جب ایسی بلند بانگ دعوے کریں گے تو کم از کم آپ لوگوں کے دماغ میں یہ ہو کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا یہ اس کے بالکل متضاد ہیں۔ سائفر کی سازش سامنے آئی، آپ نے دیکھ لیا کہ سازش کرتے کرتے کیا نکلا کہ ہم نے کھیلنا ہے اس کے ساتھ۔ پارٹ 1 آیا، اس کا پارٹ 2 آیا، اور اب یہ کیا چیز آئی، ابھی تو اور آڈیو لیک سامنے آنی ہے۔ اور کہا جا رہا ہے جو ہیکر صاحب ہیں، وہ جو اس وقت وہ ہیکر عمران خان صاحب کے لیے تو وہ بہت ہی زہر ہوں گے، لیکن وہ میرا خیال ہے وہ ہیکر جو ہے نا وہ اس وقت جو پوری قوم کو ایک راہ ہدایت دکھا رہے ہیں کہ آپ کن کے پیچھے لگے ہوئے تھے، کن لوگوں نے آپ کو جو لالی پاپ دیا ہوا تھا نا ریاست مدینہ کی، ان کی اصل شکل دیکھ لیں، ان کی اصل شکل یہ ہے۔ اور ابھی تو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو ایسی ویڈیو اور آڈیو سامنے آنی ہیں کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو حد سے زیادہ خراب ویڈیوز عمران خان صاحب کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ وہ آئیں گی، تو ان کو نہیں آنا چاہیے۔ ہاں آڈیوز کو آنا چاہیے اور ان کی جو اصل چہرہ ہے، ان کا جو مکروہ چہرہ ہے وہ عوام کے سامنے بالکل آنا چاہیے اور ان کو لانا بھی چاہیے۔ تو اسی چیز کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو اس کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔